गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 27, क्लास है 7th, विषय गणित। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नेम, और डेट है हमारी 29 अक्टूबर 2021। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज और उसके गुण। तो आज हम त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिए गए चित्र को देखें और अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में लिखें। इसमें जो चित्र दिए गए हैं उनको आपको देखना है और उसके बाद जो आपने नोटिस किया वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो हमने यहाँ देखा एक सैंडविच है, यहाँ कुछ हिल्स, ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ये हाउस है जो उसकी जो ये छत है वो कुछ ट्रायंगुलर शेप की है। तो आपको त्रिभुज आकार की कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो हमें यही बताना है कि सैंडविच, पहाड़, ये सब पर्वत, ये हमारे कौन से आकार के होते हैं? त्रिभुज आकार के। नेक्स्ट बॉक्स में क्या है? एक कागज पर 3 असरेखीय बिंदु जो एक रेखा में नहीं होते हैं ABC बनाइए और इन्हें मिला दीजिए, आपको क्या आकृति प्राप्त होती है? तो यहाँ पर एक वर्ड आया है असरेखीय। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वर्ड है, इसका मीनिंग देखते हैं। असरेखीय का मीनिंग क्या होता है? जो बिंदु एक लाइन में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लाइन है, इस पर ये 3 हमारे पास बिंदु हैं। वैसे तो इस पर अनगिनत बिंदु हैं, पर ये 3 हमने हाईलाइट किए हैं, ABC। तो ये कैसे बिंदु है? ये संरेखीय बिंदु है। संरेखीय मतलब जो सेम रेखा पर हो, एक ही रेखा पर जो बिंदु होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संरेखीय बिंदु। अब इसके आगे एक वर्ड आ गया, एक अक्षर आ गया अ। असरेखीय मतलब जो एक रेखा पर ना हो। तो हमारे पास ये ले लेते हैं 3 बिंदु हैं। अगर मैं इन तीनों बिंदुओं को मिलाना चाहूँ तो भी मैं इन्हें एक रेखा पर नहीं मिला सकती। जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की, इसमें ये 2 बिंदु तो कवर हो जाएगी, लेकिन ये बिंदु इस रेखा पर नहीं आ पाएगा। अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँ तो ये दोनों बिंदु आ जाएंगे, ये तीसरा इस रेखा पर नहीं आएगा। तो ये तीनों बिंदु कैसे हैं? असरेखीय बिंदु। तो ये तीनों हमारे पास कैसे हैं? असरेखीय बिंदु। तो यहाँ पर हमें 3 असरेखीय बिंदु लेने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है असरेखीय बिंदु ABC। उनका नेम क्या है? ABC लिखना है हमें, और इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है। तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो ये सभी बच्चों को पता है ये कौन सी आकृति बन गई है? त्रिभुज। तो त्रिभुज हमें 3 असरेखीय बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, यह 3 रेखाखंड से घिरी बंद आकृति है। अब त्रिभुज की परिभाषा है, त्रिभुज की परिभाषा को हम देखते हैं। 3 रेखाखंड से बनी हुई आकृति, ये भी 3 रेखाएं, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा हमारे पास ये है, और तीसरी रेखा हमारे पास ये है। ये 3 रेखाखंड है। यहाँ पर लिखा हुआ 3 रेखाखंड से घिरी बंद आकृति, परंतु ये क्या है? घिरी या बंद आकृति नहीं है, ये ओपन है, ये खुली हुई है। तो ये त्रिभुज नहीं है। अगर मैं इन्हीं 3 रेखाखंड को इस तरह से बनाऊं, 1 2 3, ये 3 रेखाखंड हो गए। अब ये क्या है? ये एक बंद आकृति है, ये बंद हो चुकी है, ये कहीं से भी ओपन नहीं है। तो ये क्या होगा? एक त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा में हमने क्या क्या नोटिस किया? एक तो 3 रेखाखंड होने चाहिए हमारे पास, और उन रेखाखंड से बनी हुई एक बंद आकृति होनी चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो ये हमारे पास त्रिभुज की परिभाषा है, 3 रेखाखंड से बनी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसकी कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया हमने PQR। अब इसकी भुजाएं बतानी है। तो पहली भुजा ये है, पहली दूसरी कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी हम पहली ले सकते हैं। तो पहली भुजा मान लो हमने ये ली है PQ, तो P से शुरू है, Q पर ख़त्म है, तो PQ हम इस तरह से लिखेंगे, इसकी एक भुजा। दूसरी क्या है? QR, तो हम कोमा लगा के दूसरी QR, और तीसरी RP या PR, कैसे भी लिख सकते हैं PR, क्योंकि ये सीधी लाइन है, रेखाओं से बनी है, तो इनके ऊपर हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि PQ क्या है? एक लाइन। अगर मान लो हमारे पास कभी भी इस तरह से लिखा हो AB और उसके ऊपर इस तरह से है, इससे हमें ये समझ आ जाता है कि ये इस A और B हमें किसका नाम देना है? एक रेखा बनानी है और उसका नाम हमें AB देना है। तो इस तरह से हम भुजाओं को भी दिखा सकते हैं, भुजाओं के ऊपर हम ये भी लगा सकते हैं। तो जैसे ये है, तो एक रेखा बना दो, उसका नाम AB दे दो, और इससे हमें पता ही चल जाता है कि हमें रेखा खींचनी है, तो हमने वो खींच दी। नेक्स्ट है, इसमें भुजाएं हमने सीख ली हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शीर्ष। तो हमने जो त्रिभुज बनाया था, त्रिभुज में शीर्ष क्या होते हैं?
जो हमने 3 बिंदु लिए थे जो असरेखीय थे वही हमारे क्या है शीर्ष। जब मैंने त्रिभुज बनाया स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया 3 असरेखीय बिंदु, यही हमारे क्या है शीर्ष। तो इन्हीं को मिलाने से हमारे पास क्या आ जाता है शीर्ष। तो त्रिभुज के जो कॉर्नर होते हैं किनारे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं शीर्ष, या फिर जो 3 बिंदु थे जिनको हमने ज्वाइन किया मिलाया है। तो हमारे पास शीर्ष हो गए। शीर्ष को भी हम कैसे लिखेंगे, पहला शीर्ष है ए, अब दूसरा शीर्ष है तो इसे हम यूँ साथ में नहीं लिख सकते, ए बी सी 3 शीर्ष हो गए, ये गलत है। 3 शीर्ष है तो पहला शीर्ष कोमे से अलग करोगे, दूसरा शीर्ष ये, तो हमारे पास इसके 3 शीर्ष है। नेक्स्ट है कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब ये कोण लिखने का तरीका हमें सिखाया हुआ है, कोण कैसे लिखते हैं ये तुम्हारे आगे भी काम आएगा 9-10 तक कि कोण को किस तरह से लिखते हैं। ये ए बी सी है, इसमें कितने कोण बन रहे हैं, हर 2 लाइन के बीच में एक कोण बनेगा। अगर 2 लाइन एक ही बिंदु से शुरू होती है तो उनके बीच में क्या बनता है कोण। जैसे ये लाइन हमारे पास एक ही बिंदु से शुरू हो रही है बी बिंदु से, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक कोण बनेगा, एक कोण हमारे पास यहाँ बनेगा, एक कोण हमारे पास यहाँ बनेगा। अब इनका नेम लिखना है, तो नेम लिखना हम सीखते हैं, कैसे लिखते हैं। जैसे ये बी कोण है तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, अगर मैंने मान लो बी लिख दिया तो ये इससे ये नहीं पता चलेगा कि ये कोण है, क्योंकि ये तो हमने शीर्ष भी ऐसे ही लिखा था। ये कैसे पता चलेगा कोण है, तो कोण के लिए हमारे पास ये साइन होता है, इस साइन को लगाकर हम बी लिखेंगे तो इससे पता चल जाएगा ये क्या है कोण बी। तो इसको रीड भी ऐसे ही करते हैं, पहले हम इसे लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं कोण बी। इससे पता चल जाता है कि बी बिंदु पर एक कोण बना हुआ है। दूसरा हम लिखेंगे कोण, कोण इसको रीड करेंगे कोण सी। तीसरा हमारे पास कोण ए, और जब हमने शीर्ष लिखे थे तो हमने ऐसे लिखा था बी कोमा सी कोमा ए, तो दोनों में अंतर है। कोण लिखने के लिए हम क्या लगाना है, कोण का ये साइन लगाना है। और कोण को लिखने का दूसरा तरीका भी हमारे पास, वो देखते कैसे लिखते हैं। कोण हमें पता है हमेशा 2 लाइन के बीच में बनता है, जब दोनों लाइन एक ही बिंदु से शुरू हो। ये लाइन हमारे पास मान लो ए बी है और ये है ए से लेकर सी, ये लाइन है ए सी और ये है ए बी, इन दोनों के बीच में ये कोण बन रहा है। तो कोण कौन से बिंदु पर बन रहा है, ए बिंदु पर। तो हम कैसे लिखेंगे, जिस बिंदु पर बन रहा है उसको तो बीच में लिखना है। जैसे ये कोण है तो इस कोण को हम इस तरह से देखेंगे बी से सी, तो बी इस तरह से आपको इसका नेम देना है, बी से शुरू होकर सी की तरफ, तो बी ए सी। लेकिन इससे भी ये क्लियर नहीं होगा कौन है, आगे ये आपको निशान लगाना ही लगाना है बी ए सी। अगर आपके पास ये लिखा आता है तो आप इससे बता सकते हो कि कौन कौन से बिंदु पर बना हुआ है। कुछ बच्चे बोल देते हैं बी पर बना हुआ है, तो ये गलत है। जो इसके बीचों बीच में लिखा होता है उस बिंदु पर कौन बना हुआ है, तो ये ए कौन को हमने इस तरह से लिखा है। तो ए कौन को लिखने का तरीका क्या था, बी ए सी, इस तरह से। अभी एक दो और हम देखते हैं। मान लो मेरे को सी कौन लिखना है, एक तो हमने तरीका सीखा कौन सी लिखना ऐसे है, दूसरा तरीका क्या है, ये देखो ये कौन सी लाइन के बीच में बना हुआ है, इस तरह से इन 2 लाइन के बीच में ये कौन बना हुआ है। तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। आप ये देख लो, इस डायरेक्शन में चले जाओ या फिर इस वाली डायरेक्शन में आ जाओ, बात एक ही है। तो हमने अभी भी सीखा था कोण को किस पे लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। सी बिंदु पर कोण बन रहा है ना, अगर मैं इस दिशा में इस तरह से आ रही हूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ए सी बी, ये इस तरीका है लिखने का। और इस अगर ये लिखा हो और आपसे पूछा जाए कोण कौन से बिंदु पर बना हुआ है, सी बिंदु पर, सेंटर में जो होता है बीच में होता है उस बिंदु पर कोण बना होता है। नेक्स्ट हम ए को भी लिख सकते हैं इस तरह से बी ए सी, बी ए सी। ए कोण को लिखने का यही तरीका है, ये दोनों बराबर है, इसका और इसका मीनिंग एक ही है। बी ए सी भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, सी को पहले सी ए बी, बात एक ही है। बी सी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बीच में अगर ए पर कोण बना है तो ए बीच में ही रहेगा। तो ये हमने कोण को लिखने का तरीका सीख लिया है। अगर आपसे इस तरह से आ जाए और हमारे पास यहाँ 3 सिंबल दिए हो पी क्यू आर, आपसे बोला जाए इसमें कोण का नाम लिखिए, तो हमें पता है ये लाइन आगे ये क्लोज फिगर नहीं है, हमें पता है इन्हीं 2 लाइन के बीच में कोण बन सकता है, बना हुआ है, जो कि इन्हीं 2 लाइन के बीच में कोण बना हुआ है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, आपकी मर्जी, आप इससे यहाँ इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो या फिर इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है हमें क्यू को सेंटर में ही लिखना है।
तो हम लिख सकते हैं कोण PQR, और क्या लिख सकते हैं हम, या फिर RQP। दोनों ही सेम है, दोनों में से कोई भी तरीके से लिख सकते हो। या फिर तीसरा तरीका है हमारे पास कोण Q। तीनों का मीनिंग सेम है, तो हमने ये कोण को लिखने का तरीका सीख लिया है। तो हमने कोण सीखा, कोण A या BAC बात एक है। देखो यहाँ पर भी A है और ये A बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये A या BAC, तो A हमारा ये है या फिर BAC, कैसे भी लिख लो। इसी तरह से B को भी लिखने का तरीका बताया हुआ और C को भी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं। माध्यिका एक रेखाखंड जो एक त्रिभुज के एक शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता है। माध्यिका का मीनिंग बताया हुआ। ये सारे के सारे वर्ड शब्द जो आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके आगे 10th क्लास तक ये बीच बीच में यूज़ होते रहेंगे, आगे भी यूज़ होंगे, लेकिन 10th तक तो आपके ये चैप्टर्स में ही आएंगे। माध्यिका है, तो माध्यिका को हम देखते हैं क्या होती है। माध्यिका में आपको नाम से ही पता चल रहा है मध्य। मध्य का मतलब होता है किसी भी चीज़ के मध्य होना, मतलब बीचों बीच में होना। तो माध्यिका आप याद रखना, बिल्कुल बीच में होना। एक रेखाखंड जो एक त्रिभुज के एक शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता है। माध्यिका त्रिभुज की होती है, तो ये मैंने एक बना दिया त्रिभुज। अब इसके अंदर मुझे माध्यिका बतानी है, तो माध्यिका क्या होगी। माध्यिका को शीर्ष से ड्रॉ किया जाएगा ABC। इसके कितने शीर्ष है, 3 शीर्ष है, A, B और C। अब मुझे माध्यिका बनानी है, तो माध्यिका एक शीर्ष से खींची जाएगी। एक रेखा होती है, माध्यिका कुछ नहीं है, माध्यिका भी एक रेखा ही है, एक लाइन ही है। तो माध्यिका को मैंने B से खींच सकती हूँ। मान लो मैंने B से खींचा, अब B से तो मैं बहुत सारी लाइन खींच सकती हूँ त्रिभुज के अंदर, लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा कि माध्यिका है। तो माध्यिका के बीच बारे में ये खास बात है, नाम से पता चला माध्यिका मध्य में। तो B से जो लाइन उसके विपरीत भुजा को, B के विपरीत भुजा कौन सी है, AC। विपरीत का मतलब होता है उसके सामने होना, ठीक है। तो B के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, B के सामने है AC भुजा। जैसे दो लोग आमने सामने खड़े होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं वो एक दूसरे के विपरीत है, वो उसके सामने खड़ा है। तो B के सामने क्या है, AC भुजा, तो ये इसके विपरीत है। अब V से जो लाइन खींचोगे वो सामने वाली भुजा उसके विपरीत भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। लाइन तो बहुत सारी खींची थी, लेकिन मान लो इसका AC का मध्य बिंदु ये है, बिल्कुल बीच में। मतलब A से लेकर, इस बिंदु का नाम मैंने D दे दिया, A से लेकर D तक की लंबाई और D से लेकर C तक की लंबाई बराबर है। तो हम बोल सकते हैं D उसके बिल्कुल मध्य में है। तो B से जो लाइन खींचेगी वो सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीच वाले बिंदु से गुजरेगी, तो वो क्या होती है, हमारी माध्यिका। अब हम देखते हैं त्रिभुज के अंदर कितनी माध्यिकाएं खींच सकते हैं हम, 3 माध्यिका, 3 शीर्ष है। तो A से माध्यिका जो जाएगी वो सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। ये मान लो मैंने इसका नाम दे दिया M। तो B से लेकर M तक की जो लंबाई होगी वो M से लेकर C के बराबर होगी। BM किसके बराबर होगी, MC के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने सेम कट का मीनिंग यही होता है, बराबर होना। अगर मैं दोनों के ऊपर इस तरह का कट लगाऊंगी, मान लो इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली रेखा इसके बराबर है। अगर इन दोनों के ऊपर सेम कट है तो इसका मतलब है B से लेकर M, M से लेकर C बराबर है। ये सेम निशान लगाने होते हैं। तो हमने माध्यिका का मीनिंग देख लिया। किसी भी शीर्ष से जो लाइन खींची जाएगी वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटे या फिर उसके मध्य बिंदु से गुजरे। जैसे C के सामने इस भुजा का मध्य बिंदु मैं मान लेती हूँ, ये E है, तो इससे जो लाइन आएगी वो E से गुजरेगी, तो वो क्या होगी, इसकी माध्यिका। अगर आपको बोला जाए कि माध्यिका का नेम लिखो तो नेम कैसे लिखेंगे, CE, क्योंकि शीर्ष से शुरू की थी ना हमने लाइन खींचनी, तो CE क्या है, माध्यिका। ये भी एक लाइन है, तो इसके ऊपर आप ऐसे निशान लगा सकते हो। तो माध्यिका कुछ नहीं थी, माध्यिका एक रेखा ही होती है, एक रेखाखंड होता है। वो कहाँ से, जो शीर्ष से उसके विपरीत भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटे। तो माध्यिका क्या है, एक रेखाखंड जो त्रिभुज के एक शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, माध्यिका। तो त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएं हैं, ADBECF त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं। 3 शीर्ष है तो 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने A से खींची है, A से लेकर D तक, आप देख सकते हो इन्होंने सेम कट लगाए हुए हैं। देखो यहाँ पर सेम कट, 3 कट यहाँ पर है, 3 कट यहाँ पर है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका नाम दे दूँ BC, B से लेकर D और D से लेकर C, B से D, D से C की लंबाई बराबर है, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम निशान है।
तो ये ज्योमेट्री में हम ये ध्यान रखते हैं कहाँ कहाँ सेम निशान लगे हुए हैं वो भुजाएं बराबर होती हैं। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो AD एक हमारे पास माध्यिका है, यहाँ पर CF हमारे पास माध्यिका है, यहाँ पर BE एक माध्यिका है। माध्यिका का नेम कैसे लिखेंगे? AD है, सेकंड वाले में इस वाले में क्या है? CF है, थर्ड वाले में क्या है? BE माध्यिका का नेम है, क्योंकि रेखा को हम ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शीर्ष लंब। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंबवत रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब क्या है? शीर्ष से पता चला, इसमें भी शीर्ष का रूल है। शीर्ष से लंब जो बनाया जाता है वो क्या होता है? शीर्ष लंब। लंब का मीनिंग क्या होता है ज्योमेट्री में? लंब जो 90 डिग्री का कोण हो। जैसे ये रेखा है, इसके ऊपर अगर मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगी तो उसे बोला जाए ये लंब है। AB, यहाँ पर D, ये C, तो हम बोल सकते हैं CD जो है वो AB पर लंब है। लंब को इस तरह से डिनोट करते हैं, CD रेखा AB के ऊपर क्या है? लंब। इसका मीनिंग क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाना। CD रेखा AB पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। ABDC, CD AB के ऊपर, CD जो रेखा है वो AD के ऊपर कोई कोण तो बना ही रही है। हमें पता है दो रेखा के बीच में क्या बनता है? एक कोण। लेकिन ये कोण कितने डिग्री का आप देख सकते हो यहाँ पर? 90 डिग्री का। तो CD AB के ऊपर कोण बना रही है कितने का? 90 डिग्री। इस लाइन का मीनिंग होता है 90 डिग्री। ज्योमेट्री के अंदर जहाँ भी ये सिंबल यूज होगा इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का कोण आपको देखकर भी पता चलना चाहिए। 90 डिग्री का कोण कैसा होता है? बिल्कुल सीधी रेखा, खड़ी रेखा, इसके ऊपर जो रेखा सीधी खड़ी होगी वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के कोण के लिए कभी भी आपको ऐसे निशान नहीं मिलेगा। किसी भी आकृति के अंदर आपको ऐसा निशान मिलेगा, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ये सारे ज्योमेट्री में यूज होने वाले सिंबल्स हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो शीर्ष लंब में हमने क्या पढ़ा? जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंबवत रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। अभी हमने माध्यिका पढ़ी थी, अब हम पढ़ने वाले शीर्ष लंब। इसमें भी क्या होगा? शीर्ष से उसके सम्मुख होगी उसके सामने वाली भुजा। तो A के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। तो A के सामने वाली भुजा है BC, इसके ऊपर लंबवत रेखा हो। अब ये देखो, हमने माध्यिका के लिए क्या था? जो सामने वाली भुजा थी उसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही थी। मीन्स BC के बिल्कुल जो बीच वाला बिंदु था उससे रेखा गुजर रही थी, वो थी माध्यिका। इसमें ऐसा नहीं है लंबवत में कि बीच वाली रेखा बीच वाले बिंदु से गुजरे, कहीं से भी गुजरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बस यहाँ से जो रेखा हो वो ये जो सम्मुख भुजा है इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हम कह देंगे AD क्या है? लंबवत, वो शीर्ष लंब है, इसके ऊपर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो हम इसमें भी 3 इसके शीर्ष लंब जो है बना सकते हैं। मान लो BC से बनाना है, BC से मैं रेखा बहुत सारी पास हो सकती है, लेकिन वो वाली रेखा लेनी है जो सामने वाली रेखा के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री। और अभी आपको बताया कि 90 डिग्री के कोण के लिए हम इस तरह का साइन यूज़ करते हैं। ज्योमेट्री में कैसा साइन लेते हैं? ऐसे ये स्क्वायर सा जो बना होता है। ठीक है, C से भी अगर हम एक रेखा गुजारेंगे, मान लो वो जो भी है यहाँ पर से जा रही है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री का। तो हमने माध्यिका और शीर्ष लंब में हमने अंतर क्या देखा? शीर्ष लंब तो जो रेखा होती है वो सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, और माध्यिका जो है उसके विपरीत भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु से पास हो, शीर्ष लंब मतलब जो सम्मुख भुजा पर लंब हो। लंब का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री का कोण, और माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु से पास होना। ठीक है, दोनों एक रेखाएं हैं और कुछ नहीं है इसमें। अगर उनका नाम पूछा जाए तो ये दोनों रेखा जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, क्योंकि ये भी एक रेखा ही होती है माध्यिका, और शीर्ष लंब भी एक रेखा ही होती है। अगर इसमें आपसे नाम लिखना पूछ लें इसका ABC, इनके नाम लिख देती हूँ मैं, DEF इस बिंदु का नाम, तो AD क्या है? एक रेखा। AD क्या है? शीर्ष लंब है। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका यही है क्योंकि AD भी क्या है? एक रेखा। अब है प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब करते हैं प्रैक्टिस। त्रिभुज PQR, भुजा QR का मध्य बिंदु D है। अब इन्होंने बताया हुआ है त्रिभुज PQR है, इसमें इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि भुजा QR का मध्य बिंदु क्या है? D। तो ये QR है, इसका मध्य बिंदु क्या है हमारे पास? दिस वन, D। तो हमें पता चल गया Q से लेकर D और D से लेकर R तक की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि D क्या है? इसके बिल्कुल मध्य में, बीच में है ये बिंदु, तो QD से लंबाई DR तक बराबर होगी। ठीक है, अब ये पूछ रहे PM क्या है?
PM शीर्षलंब है या माध्यिका है, आप बताओगे। अगर D मध्य बिंदु है तो P से लेकर D हमारे पास शीर्षलंब होगा या माध्यिका। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, उसके बाद आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। PD क्या होगी, एक माध्यिका, क्योंकि D क्या है, मध्य बिंदु। और M क्या है, इसके ऊपर देखो ये इस तरह का कोण बना हुआ है, तो शीर्ष लंब, लंब में हमने पढ़ा था लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। तो PM हमारा क्या है, ये PM का आंसर होगा शीर्ष लंब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा PD क्या है, दिस वन, ये होगी हमारी माध्यिका। नेक्स्ट है हमारा, क्या QM इक्वल टू MR, क्या QM MR के बराबर है। तो हम देखते हैं, ये QM ये MR। भाई QM M बिंदु पर तो 90 डिग्री का कोण है, PM हमारा जो है वो तो शीर्षलंब है। अभी हमने पढ़ा था कि माध्यिका हमेशा सामने वाली रेखा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। शीर्षलंब बांटे या ना बांटे हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये भी दो बराबर हिस्सों में बांट दे, किसी किसी त्रिभुज में ऐसा होता है और अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि QM इक्वल टू MD हो। लेकिन हमें ये पता है ये वाली जो QD है वो DR के इक्वल बिल्कुल होगी, क्योंकि PD क्या है, माध्यिका, क्योंकि D उसका मध्य बिंदु है। तो ऐसा नहीं है, क्या QM इक्वल टू MR है, तो हम आंसर देंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा PM जो कोण है PMR, कोण PMR कितने डिग्री का हुआ, PMR हमें पता चला है, अभी हमने सीखा था, ये जो PMR लिखा हुआ है इसका मतलब आपको M बिंदु पर कोण देखना है और P से R की तरफ, P से R इस तरह से देखना है, और कौन सा कोण, PMR हम देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ, और M बिंदु पर कितने डिग्री का कोण है, इस तरह का निशान का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। और वैसे भी PM क्या है, शीर्षलंब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो PMR का आंसर क्या होगा, PMR का आंसर होगा 90 डिग्री। तो इस वाले का आंसर हमारा होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है, बुझा PQ के सम्मुख कोण का नाम बताइए। PQ के सम्मुख कोण, ये है PQ रेखा, सम्मुख मतलब इसके सामने, PQ के सामने कौन सा कोण है, दिस वन, सम्मुख मतलब सामने, PQ के सामने कोण R। तो इसके आपको कोण का नाम लिखना है, आप चाहे तो डायरेक्ट R भी लिख सकते हो, और या फिर आपको बताया था तरीका लिखने का, इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 लेटर्स की फॉर्म में, PRQ, ये भी सही है, या फिर QRP, Q से RP, इस तरह से, लेकिन दोनों केसेस में R पर ही कोण बन रहा है। तो ये हमारे दोनों तरीके सही हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट है, नीचे दिए त्रिभुजों को खींचिए और इनकी माध्यिका व शीर्षलंब को बनाइए। समबाहु त्रिभुज, आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, जिसकी भुजाएं समान हो, मीन्स इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो अब बराबर के लिए आपको पता है इस तरह के मैंने बताया था सेम कट होनी चाहिए। अगर मैं दोनों, या तो मैं तीनों के ऊपर 2 2 कट लगाऊँ या तीनों के ऊपर 3 3 कट लगाऊँ, परंतु जो भी कट लगाऊंगी वो सेम होंगे, या तो 1 1 या 2 2 या 3 3। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, हम मान लेते हैं। वैसे आपको ड्रॉ करना है तो आप 5 5 या 4 4 सेंटीमीटर लेकर त्रिभुज बना सकते हैं। तो आप एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। दिए गए त्रिभुजों को खींचिए और इनकी माध्यिका तथा शीर्षलंब को भी बनाइए, और इसके अंदर आपको इसकी माध्यिका दिखानी है। मान लो ये आपने 4 4 सेंटीमीटर का बनाया है, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का आपको मध्य बिंदु निकालना है। अगर आप पहले सीख चुके हो तो ठीक है, नहीं सीखे हो तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है समद्वि भाजक। समद्वि भाजक करना नहीं भी सीखा है तो भी मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, फिलहाल इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने 4 4 सेंटीमीटर का एक कोण बनाया है तो आपको पता है 4 सेंटीमीटर फुट्टे से ही आप देख लोगे बीच में 2 सेंटीमीटर, 4 का आधा कितना होता है, 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 सेंटीमीटर पर आप कट लगाओगे तीनों तरफ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये हमें पता चल गया इसका मध्य बिंदु है। अब जो ABC, आप A से इस बिंदु को मिला दोगे, B से इसको मिला दोगे, C से इसको मिला दोगे। इनके नाम भी लिखने हैं, जो 3 बिंदु लगाए हैं हम लिख देंगे इनका DEF। तो हमारे पास इसकी माध्यिकाएँ आ गई, और इसके शीर्षलंब भी बनाने हैं। तो एक त्रिभुज और बना लेते हैं, या फिर आप जब नोटबुक में बनाओगे आप एक ही उसमें शीर्षलंब भी बना सकते हैं एक ही त्रिभुज में। देखो समबाहु त्रिभुज है, जब आप ये बिल्कुल जो इसका शीर्ष है
वो जो सम्मुख भुजा है इसका जो मध्य बिंदु होगा इसके बिल्कुल जस्ट सामने होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सिमेट्रिकल होता है तीनों तरफ से इस तरह से। तो इसके अंदर जो आपका लंब आएगा आप चेक करोगे, आपके पास प्रोटेक्टर होगा, डी होगा, या फिर प्रकार से जो बनाते हैं तो 90 डिग्री का कोण भी आपकी जो माध्यिका होगी वही बना रही होगी। मान लो आपने एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है, उसके अंदर आपने इसकी माध्यिका ड्रॉ कर दी, जैसे अभी आपको बताया 2-2 सेंटीमीटर पर कट लगा के आपने ये ड्रॉ कर दी। फिर इसके बाद आप एक बार डी की सहायता से आप चेक करोगे ये कितने डिग्री का कोण है। अगर यही कोण आपका 90 डिग्री का होगा इट मीन्स आपका शीर्षलंब भी यही है। तो आप यहाँ भी चेक करोगे, यहाँ भी आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ भी आपका क्या होगा 90 डिग्री। तो आपका शीर्षलंब भी यही होगा और आपकी माध्यिका भी यही होगी। तो आपको ये याद रखना है समबाहु त्रिभुज में आपकी माध्यिका और शीर्षलंब सेम ही होते हैं। उनके आपको ये इन माध्यिका और शीर्षलंब को भी बनाइए, आपको बनाने आप बना दोगे। इनके नाम दे देना DEF। तो हम इसके शीर्षलंब लिख देंगे। शीर्षलंब क्या होते हैं उनके नेम लिखेंगे। मीन्स एक तो हमारा हो जाएगा A से लेकर E, ये हमारा शीर्षलंब है। दूसरा है BF और तीसरा है CD। और माध्यिका के नेम भी लिख दोगे आप। माध्यिका के नेम भी सेम ही लिखने, AE, BF एंड CD। ये CD लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब दो, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी समान दो भुजाएं हों। जैसे ये त्रिभुज है, अगर इसकी दो भुजाएं समान है, मान लो ये भुजा और इसके ऊपर एक एक कट है, इसका मतलब है ये दोनों भुजाएं बराबर है और तीसरी कितनी भी लेंथ की लंबाई की हो सकती है। अगर इनके ऊपर दो कट हैं तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, तीसरी कितनी भी लंबाई की हो सकती है। जिनके ऊपर सेम कट लगे हुए हैं वो सेम लंबाई की होंगी। और अगर सेम कट नहीं लगे हुए हैं तो बुक में आपको ऐसे दिया होगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आप देखकर डायरेक्ट बता दोगे 4-4 है तो ये दोनों बराबर है। ये हमारा कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैंने ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, आप नोटबुक में बनाओगे। ये मान लो 3 सेंटीमीटर का ले लिया, ये हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस तरह से आप कितनी भी लंबाई का ले सकते हो। 4 सेंटीमीटर मान लो, ये 6 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसके हमें माध्यिका बनानी है, तो आप फिर से इसमें भी शॉर्टकट करोगे। 4 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है 2 सेंटीमीटर पर स्केल से ही नाप कर एक बिंदु मार्क कर लेना, एक कट लगा लेना जहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो। ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और इस वाली रेखा का भी मध्य बिंदु निकाल लोगे तो 3-3 सेंटीमीटर बनेंगे, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका भी एक निकाल लोगे तो ये ABC। अब इस पर हमें क्या ड्रॉ करने हैं, इस पर हम ड्रॉ करेंगे अब माध्यिका। A से मैंने इस बिंदु को मिला दिया, इससे इसको मिला दिया क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और इससे इस बिंदु को। तो ये क्या आ जाएंगी हमारी माध्यिकाएं। इनके मैं नाम भी लिख सकती हूँ, DEF। तो माध्यिका हमारी हो जाएगी AE, PF, माध्यिका रेखा ही होती है CD। ये हो गई माध्यिका। अब हमें नेक्स्ट लिखना है, इसके नेक्स्ट बनाने है इसके शीर्षलंब। अब आपका पहला काम रहेगा, आप D लेकर इसमें भी चेक करोगे क्या यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का और यहाँ पर भी 90 डिग्री का। तो जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा उसमें ये जो रेखाएं समान होंगी, जैसे ये 6-6 सेंटीमीटर है तो ये वाली जो रेखा होगी ये माध्यिका भी होगी और इसका शीर्षलंब भी होगी। इस वाले केस में आप यहाँ चेक करोगे तो 90 डिग्री का कोण ही आएगा। तो जब भी आप देखते हो कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है, ये 2 है, तो जो बराबर रेखाएं होती है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये दोनों, ये वाला जो शीर्ष होगा ये सामने जो मध्य बिंदु होगा उसके बिल्कुल जस्ट सामने होगा, तो यही हमारी माध्यिका भी होगी और यही शीर्षलंब भी होगा। बाकी 2 शीर्षलंब आपको बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में एक शीर्षलंब, 1-2 मैं आपको अलग से बनाने सिखा रही हूँ। ये हमारा हो गया
एक तो हमारे पास इजीली आ गया, ये जो हमारा माध्यिका थी वही हमारा शीर्षलम्ब था। लेकिन प्रॉब्लम आएगी ये वाले और ये वाले शीर्षलम्ब बनाने में। ये जो मैं आपको शीर्षलम्ब सिखाने वाली हूँ ये नेक्स्ट वाले में भी आपके यूज़ होंगे। कैसे बनाते हैं शीर्ष से सामने वाली रेखा पर 90 डिग्री का कोण, तो वो हम देखते हैं। देखो आप क्या करोगे, एक आपको त्रिभुज बनाना है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ये काम आएगा विषमबाहु के लिए। ये है आपके पास एक त्रिभुज, मान लो ये यही आपको समद्विबाहु में करना है। समद्विबाहु में बस एक आपके पास माध्यिका और शीर्षलम्ब सेम आएगा और बाकी अलग होंगे। और आपको विषमबाहु में सिखा रही हूँ, जो 2 शीर्षलम्ब इसमें बनाएंगे वही 2 तरीके इसमें भी अप्लाई करने हैं 2 शीर्षलम्ब बनाने के लिए। तो हम पहले एक बार विषमबाहु ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास विषमबाहु, मान लो इसकी तीनों लेंथ अलग है, 4, 6 और ये हमारे पास मान लो 8 सेंटीमीटर है। पहले तो इसका मध्य बिंदु निकालोगे, 4-4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये 3-3, ये 2-2। तो आप आराम से इसका ये बना लोगे, ये हो जाएगी इसकी 3 माध्यिकाएँ। माध्यिका बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और विषमबाहु आपको पता होगा वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अब है शीर्षलम्ब बनानी, ये एक बनाना सिखा देती हूँ मैं आपको, ABC, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, आप प्रकार में पेंसिल लगाओगे। प्रकार में पेंसिल कैसे लगाते हैं, दोनों जो उसका पॉइंटर होता है, ये प्रकार है, इसमें यहाँ पर एक तरफ पॉइंटर होता है और दूसरी तरफ पेंसिल लगती है। इन दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जब इसको बंद करोगे, इस तरह से बंद होगी ना, कुछ इस तरह से होगी, मान लो ये बंद है तो ये बराबर होनी चाहिए। ऊपर नीचे होगा तो आपका अच्छे से नहीं बनेगा, वो गलत होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रकार को में पेंसिल को अच्छे से टाइट कर लेंगे। फिर यहाँ पर पॉइंटर को रखोगे, जो उसमें नीडल सुई होती है उसको यहाँ पर रखोगे और प्रकार को इतना खोलोगे कि वो प्रकार इससे ज़्यादा हो जाए, यहाँ तक आ जाए, ठीक है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेना। फिर आप क्या करोगे, प्रकार को यहाँ से खोल के आप इस तरह से एक चाप लगाओगे। ये इसके 2 बिंदुओं पर कट करेगी। इस बिंदु पर रखकर अब आप प्रकार से यहाँ पर एक चाप लगा दोगे। प्रकार को आपको चेंज नहीं करना, जितनी खुली हुई है उतना ही रखना है। एक बार यहाँ पर रखकर एक चाप लगा दोगे। अब जो ये वाला बिंदु आएगा इन दोनों के बीच में, ये और ये, इन दोनों को मिला दोगे। ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। डी से आप नाप के देख सकते हो। ये तरीका होता है शीर्ष से 90 डिग्री का कोण बनाने का। एक और बार देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रकार रखनी है। इस प्रकार को आपको इतना ओपन करना है कि यहाँ से इस वाली लाइन पर अच्छे से चाप लग जाए। तो आप इस तरह से चाप लगा दोगे। उसके बाद आपको ये 2 बिंदु मिल जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर आपको इस वाले बिंदु पर रखना है और आपको प्रकार को उतना ही ओपन रखना है और इस तरह से चाप लगानी है। फिर आपको प्रकार को इस बिंदु पर रखना है, उतना ही खुले पे एक बार इस तरफ चाप लगानी है। फिर ये जो आपके पास ये वाला बिंदु आएगा, यहाँ पर इन दोनों चाप ने एक दूसरे को कट किया है, इसको इससे मिला देना है। तो आप चेक करोगे तो ये कोण 90 डिग्री का ही होगा। आप डी से चेक कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन आता है, उसमें भी ये यूज़ होगा कि किसी भी बिंदु से इस वाली रेखा पर 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है, ऐसे, जो अभी हमने तरीका सीखा, ठीक है। तो आप इस तरीके से बनाओगे। तो अब हमने देख लिया समद्विबाहु में भी ड्रॉ हो जाएंगे, विषमबाहु में भी आप वो शीर्षलम्ब और माध्यिकाएँ बना सकते हो। और इसको प्रैक्टिस जरूर करना, ये आपके आगे भी काम आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।